नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अफ्रीका के देशों में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के नेता जैसिप टीटो और मिस्र के नेता अब्देल गमाल नासिर इसके सूत्रधार रहे। अब हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तात्कालीन समय में शीत युद्ध का अखाड़ा बनी हुई थी और ऐसे समय में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र किसे कहा गया उसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। गुटनिरपेक्षता का कोई निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है। गुटनिरपेक्षता एक सक्रिय और स्वतंत्र सिद्धांत है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। गुटनिरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है कि किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से ना बंधना, किसी प्रकार की आक्रामक संधि से अलग रहना, शीत युद्ध से पृथक रहना, राष्ट्रीय हित का ध्यान में रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। नेहरू, नासिर और टीटो ने गुटनिरपेक्षता के 5 आधार 1966 में स्वीकार किए। पहला, सदस्य देश स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता हो। दूसरा, उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। सैनिक गुट का सदस्य ना हो। सदस्य देश किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किए हुए हो। बड़ी ताकत को अपने यहाँ सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त भी ना दी हो। इन विशेषताओं से युक्त राष्ट्र ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भागीदार हो सकते थे। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। पहला, विशेषताओं के रूप में हम देखते हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करता हो। दूसरा, शीत युद्ध का विरोधी हो। तीसरा, शक्ति गुटों से अलग रहता हो या उसका विरोध करता हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं वो शीत युद्ध के विरोधी थे, शक्ति की राजनीति से दूर रहते थे और शक्ति गुटों का विरोध करते थे और न्यायपूर्ण पक्ष के प्रति अपनी विदेश नीति का संचालन सक्रिय रूप से करते थे। विकास के लिए आपसी सहयोग में ये विश्वास रखते थे। सभी देशों, चाहे वो पूंजीवादी देश हो चाहे वो साम्यवादी देश हो, दोनों से मित्रता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व सहयोग, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध तथा स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन गुटनिरपेक्ष राष्ट्र करते थे। क्योंकि तात्कालीन समय में विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट जो पूंजीवादी गुट था उसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और जो साम्यवादी गुट था उसका नेतृत्व रूस कर रहा था। ये दोनों महाशक्तियाँ वैमनस्य और संघर्ष में लिप्त थी। शीत युद्ध के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति विरोधी भाव रखती थी। अप्रत्यक्ष रूप से ये भाव रहा। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन तात्कालीन समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ और इन दोनों ही खेमों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन पृथक रहे और न्यायपूर्ण पक्ष का हमेशा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने समर्थन किया। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विख्यात रहा। गुटनिरपेक्षता के आधार कौन कौन से हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। पहला है सैन्य संधि विरोधी रुख। गुटनिरपेक्ष देश सैन्य संधियों को विश्व शांति के प्रतिकूल समझते हैं और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका व सोवियत रूस बहुपक्षीय सैन्य संधियों में भागीदार रहे, लेकिन गुटनिरपेक्ष देश इनसे अलग रहे। दूसरा है आर्थिक आधार। गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत उनकी विदेश नीति आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने शीत युद्ध के अंतर्गत दोनों गुटों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभी गुटनिरपेक्ष
राष्ट्रों का यह दृढ़ निश्चय रहा कि वो राजनीतिक शर्तों से बंधी हुई विदेशी सहायता को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई बार साफ शब्दों में कहा कि यदि किसी विदेशी सहायता के साथ प्रतिबंध जुड़े हुए हों तो, और यदि उस सहायता को स्वीकार करने में हमें अपनी किसी मूल नीति में कोई परिवर्तन करना होगा तो भारत विदेशी सहायता स्वीकार नहीं करेगा। गुटनिरपेक्षता के दो मूलभूत घटक देखे जा सकते हैं। पहला है ऋणात्मक घटक, दूसरा है धनात्मक घटक। मुख्यतः सैन्य संधियों में असहयोग और विदेश नीति की स्वतंत्रता। हम यदि इसके नकारात्मक पहलू को देखें तो सैन्य संधियों के प्रति असहयोग गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत रहा, और इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो विदेश नीति की स्वतंत्रता का ये समर्थक रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो शीत युद्ध से पृथक रहते हुए राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए विदेश नीतियों के संचालन से संबंधित रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी क्या भूमिका रही, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। गुटनिरपेक्षता ने पूर्व और पश्चिम अथवा जनतंत्र और साम्यवाद के बीच चल रहे विवाद को अस्वीकार करके यह सिद्ध कर दिया कि गुटनिरपेक्षता समसामयिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीयवाद का सिद्धांत है। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत का दावा है कि मानव जाति के व्यापक हित समाजवादी अथवा पूंजीवादी किसी भी विचारधारा की परिधि से परे है। गुटनिरपेक्षता ने इस बात की आवश्यकता पर भी बल दिया कि विश्व व्यवस्था का एक ऐसा सार्वलौकिक प्रत्यय और एक ऐसी विधि प्रणाली हो जो राष्ट्रीय हित की रक्षा में काम आ सके तथा अवांछनीय व्यवहार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने में गुटनिरपेक्षता अत्यधिक प्रभावशाली रही, जिनमें गुटनिरपेक्ष देशों ने अंतर्राष्ट्रीय झगड़े में किसी राष्ट्र विशेष को स्पष्ट रूप से दोषी न ठहराकर केवल झगड़े के मुख्य रूप से सुलझाने का प्रयत्न किया। बेलग्रेड सम्मेलन में नेहरू ने अमेरिका और रशिया से परमाणु परीक्षण बंद करने की अपील की। पश्चिमी देशों ने नेहरू की आलोचना की क्योंकि उन्होंने सोवियत संघ की परमाणु परीक्षण पहल की निंदा नहीं की। नेहरू जी ने नाम को अंतर्राष्ट्रीय विवाद हल करने की एक तकनीक के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। नेहरू जी के अनुसार गुटनिरपेक्षता में एक राष्ट्र पर दोषारोपण करने पर शांति के प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या नाम तीसरा गुट है, क्योंकि शीत युद्ध के अंतर्गत एक और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो दूसरी ओर सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया, उसे नाम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या नाम तीसरा गुट है। गुटनिरपेक्षता का जन्म तो स्वयं ही शीत युद्ध के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, और उसने इस बात पर बल दिया कि संसार के अधिक से अधिक राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व विकसित करना चाहिए ताकि शीत युद्ध की बुराइयों को कम और संभव हो तो समाप्त किया जा सके। अतएव गुटनिरपेक्ष देशों का तीसरा गुट कहना गलत होगा, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देशों का तीसरा गुट बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, मकसद नहीं था। ये तो शीत युद्ध के विरुद्ध ही एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है, और गुटनिरपेक्षता शांति स्थापना का साधन है, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व गुटनिरपेक्षता को शांति स्थापना के साधन के रूप में मजबूत बनाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जी और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है, और हम कह सकते हैं कि नाम तीसरा गुट नहीं वरन ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीतियों को विकसित करने के अंदर विश्वास रखता है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।